हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत से कौन लड़ सकता है? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मायावती, ओवैसी या कोई दूसरा नेता? आज संसद में जो हुआ उससे यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि इस देश की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को, उसकी सत्ता को, उसके शासन को कौन चुनौती दे सकता है। हम आपको बता दें कि आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था। कल जब सदन की शुरुआत हुई तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देकर संसद को स्थगित कर दिया गया। लेकिन आज जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का शुभारंभ हुआ तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने महंगाई का मसला उठाया, बेरोजगारी का मसला उठाया, अग्निवीर का मसला उठाया। लेकिन आम आदमी पार्टी जो खुद को कांग्रेस का विकल्प बताती है, जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हम ही चुनौती दे सकते हैं, जो कांग्रेस के लगातार मुख्य विपक्षी दल होने की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ी करती है, वो आम आदमी पार्टी महंगाई पर सवाल नहीं करती, वो आम आदमी पार्टी अग्निपथ पर हंगामा नहीं करती। वो आम आदमी पार्टी हंगामा करती है अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर जाने को लेकर के। हम आपको बता दें कि सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी समिट होना है, उसमें बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया गया है। हालांकि तर्क यह दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि यह शहरों के मेयर का सम्मेलन है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल का सिंगापुर जाना या उनको जाने की इजाजत न देना, यह भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की आपसी नूरा कुश्ती का मामला है। लेकिन जब बात जनता की हो, जब सदन का संचालन हो रहा हो, जब संसद सत्र चल रहा हो, तो संसद के महत्वपूर्ण सत्र में, संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसद लगातार हंगामा करते रहे महंगाई के मुद्दे पर, सांसद लगातार हंगामा करते रहे बेरोजगारी के मुद्दे पर, खास करके अग्निपथ स्कीम के मुद्दे पर। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस बात पर भी बड़ा कड़ा ऐतराज जताया कि जिस तरीके से दूध, पनीर, आटा, दही जैसी चीजों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5% जीएसटी लगा दिया है, उसके विरोध में सदन के अंदर और सदन के बाहर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसदों समेत विपक्ष के कई दलों के नेता इस हंगामे में शामिल रहे और उन्होंने सरकार का ध्यान, सदन का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकृष्ट किया। जरूरी भी था। देश के युवा जहां बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, देश की सेना को एक तरीके से अग्निपथ स्कीम के नाम पर एक जाने अनजाने खतरे की ओर धकेला जा रहा है, जहां महंगाई से आम आदमी का बुरा हाल है, वैसे में संसद के सत्र में विपक्ष के नेताओं का, विपक्ष के दलों का यह परम कर्तव्य बनता है कि वो इन मुद्दों को उठाए, महंगाई को उठाए, बेरोजगारी को उठाए, ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने नेता अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर भेजने के लिए हंगामा कर रही थी। हम आपको बता दें कि संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा है, जहां पर सांसद अपनी मांगों को लेकर के हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। संसद के उसी महात्मा गांधी प्रतिमा के पास राहुल गांधी दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं और सांसदों को लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ और जीएसटी जैसे मसलों पर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास। जबकि आम आदमी पार्टी के वैसे लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा में 0/0 है, राज्यसभा में उनके कुछ सांसद हैं और वो सांसद अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने देने के लिए तख्तियां लेकर, बोर्ड लेकर हंगामा और आंदोलन कर रहे थे। तो फर्क समझने की बात है। इस देश के लोग कभी कभी मायावती को कांग्रेस का विकल्प बताने लगते हैं, कभी असदुद्दीन ओवैसी को बताने लगते हैं। अब एक सवाल आता है कि क्या महंगाई से इस देश का मुसलमान पीड़ित नहीं है? महंगाई से, बेरोजगारी से देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे जूझ रहे हैं। लेकिन ओवैसी एक बार भी महंगाई की बात करते हुए नजर नहीं आए, हंगामा करते हुए नजर नहीं आए, जबकि संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था और केजरीवाल के सांसदों का जो
था वो हमने आपको बताया कि केजरीवाल को सिंगापुर भेजने के लिए आंदोलन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। लेकिन वाहिद एक नेता थे राहुल गांधी जो महंगाई, अग्निवीर, बेरोजगारी और आटा, दूध, पनीर जैसी चीजों पर, खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी का विरोध करते हुए संसद में इतने आक्रामक थे कि पहले संसद के दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। लेकिन जब यह हंगामा नहीं थमा तो स्पीकर ने और उधर उपसभापति ने संसद को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। देश की जनता को फैसला करना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से, उनकी सत्ता से, उनकी हुकूमत से और नरेंद्र मोदी की सरकार से कौन नेता लोहा ले सकता है, कौन उन्हें चुनौती दे सकता है और देश की जनता के मुद्दे को मुखरता से संसद में कौन उठा सकता है, सड़क तक इस आंदोलन को कौन ले जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।